लास्ट क्लास में मैंने आपको लेटरल शिफ्टिंग के बारे में बताया था। लेटरल शिफ्टिंग क्या था? तो परपेंडिकुलर सेपरेशन इन बिटवीन इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच में दूरी। ठीक है, मैंने आपको बताया था ये लेटरल शिफ्टिंग स्लैब की थिकनेस के साथ क्या होती है, बढ़ती रहती है। जितनी ज्यादा स्लैब थिक रहेगी उतनी ज्यादा क्या होगी भैया, इसकी वो क्या होगी, लेटरल शिफ्टिंग की वैल्यू बढ़ती रहेगी। ठीक है, आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ। एपरेंट डेप्थ, ठीक है। रियल डेप्थ ऑफ एपरेंट, कई बार आपने देखा होगा कि आप का बाल्टी या फिर कहीं पर पानी वाली जगह पर कोई चम्मच वगैरह गिरा है या 4-5 रुपए का कॉइन गिरा हुआ है, आप निकालने आते हो तो आपको लगता है ऊपर ही है, लेकिन आप हाथ डालते हो तो आपका बाजू भी गीली आती है। आपको अंदाजा ही नहीं मिल पाता कि उसकी गहराई कितनी है ना। तो मतलब आपको जो दिख रहा है ना वो तो एपरेंट है, और जो एक्चुअल है वो क्या है, रियल है। और ये होता है इसलिए क्योंकि पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, एयर के रिस्पेक्ट में अलग होता है, चेंज होता है। तो सब ये मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे ही डिपेंड करता है। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होता है वो चीज आपको उतनी क्या होगी, ऊपर दिखेगी, उसकी अपरेंट डेप्थ उतनी कम होगी। और जिस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे लिक्विड है, ये एयर है, एयर भी फ्लूइड है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स काफी कम होता है, इसलिए चीजें आपको एक्चुअल दूरी पर दिखाई देती है। और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा उस लिक्विड के अंदर वो चीजें अपने लेवल से उतनी ज्यादा क्या दिखाई देंगी, ऊपर दिखाई देंगी। ठीक है, तो उस केस में आपको क्या होगी कि आपको लगेगा भैया ये कम गहराई पर है, आप हाथ डालोगे तो हो सकता है वो और ज्यादा। समुद्र के पानी में ऐसा बहुत ज्यादा होता है कि मछलियां आपको लगती है ऊपर है, कोई भी देखता है तो ऐसा लगेगा मछलियां बहुत ऊपर तैर रही है, लेकिन क्या है भैया, वो एक्चुअली मछलियां बहुत गहराई में तैर रही होती है। ठीक है, तो यानी आपको रियल डेप्थ उसकी कुछ और है, और आपको जो दिखाई दे रहा है वो अपरेंट डेप्थ क्या है, कुछ और है। ठीक है भैया, इसी प्रॉब्लम को हम रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ कहते हैं। अब इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, यहां पर भी आप फॉर्मूला देखोगे। ठीक है, बहुत अच्छा टॉपिक है और आता रहता है, एग्जाम में आता रहता है। इसके ऊपर ये नहीं आता तो क्वेश्चन तो आते ही है। ये एक टब है, ठीक है, और टब भरा हुआ है एक लिक्विड से। टब भरा हुआ है आपका लिक्विड से, ऐसा लिक्विड जिसका खुद का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू है। और यहां पर बॉटम पे पड़ा हुआ है एक सिक्का, 5 रुपए का सिक्का मान लीजिए। ठीक है, ऐसा सिक्का पड़ा हुआ है। ठीक है, ये यहां से यहां तक की दूरी को हम कहते हैं एपरेंट डेप्थ, सॉरी रियल डेप्थ, क्या कहते हैं इसे, ये रियल डेप्थ है इस सिक्के की। यहां से ये दूरी को हम रियल डेप्थ कहते हैं। एक्स क्या है, रियल डेप्थ। ठीक है, अब होता क्या भैया, ऊपर से रोशनी आई सूरज की, ऐसा रोशनी आई, मान लो ये लाइट आ रही है। जैसी वो लाइट इसकी सरफेस पे पड़ती है, इसकी सरफेस पे जैसी लाइट पड़ी वैसी लाइट क्या होती है, फैल जाती है। और फैल करके वो क्या होती है, बाहर की तरफ निकलने लगती है ऐसे। लाइट जब नॉर्मल आती है ना, नॉर्मल किसी चीज के परपेंडिकुलर पड़ती है तो उसका पाथ चेंज नहीं होता, चाहे वो रेयर से डेंसर आए चाहे वो डेंसर से रेयर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो सीधा आ रही है चाहे उसका मीडियम चेंज हो रहा है तो लाइट का अपना रास्ता चेंज नहीं करेगी। हाँ, स्पीड वेवलेंथ सब चेंज हो जाएगा, बस लाइट का रास्ता चेंज नहीं होता अगर लाइट परपेंडिकुलर गिर रही है कहीं से, पता ना। चलो, तो ये लाइट ऐसे आई नीचे की तरफ, और उसके बाद सिक्के से टकराने के बाद आपको पता सिक्के की सरफेस क्या होती है, इरेगुलर होती है। तो वो लाइट का कुछ पार्ट क्या हुआ, ऐसा मुड़ गया। ठीक है, और वो बाहर आने लगी। ठीक है, अब यहां इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू है। क्या है, पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू। तो यहां पे लिख दो म्यू वन, म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लूइड, लिक्विड। ठीक है, अब मैं वाटर नहीं बोल रहा, कुछ भी हो सकता है यहां पर। ठीक है, अब बाहर क्या होती है, एयर, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, 1 होता है। तो लाइट अभी कहाँ जा रही है, डेंसर से कहाँ जा रही है, रियर की तरफ। तो यहां पर क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। और आपको पता भी है रिफ्रैक्शन अगर इस पॉइंट पर हो रहा है तो कैसा रिफ्रैक्शन हो रहा है, डेंसर से रेयर। जब रिफ्रैक्शन डेंसर से रेयर होता है तो लाइट जो होती है वो नॉर्मल से क्या होती है, दूर हट जाती है।
तो ये लाइट क्या हुई, जो पहले ऐसे आ रही थी वो क्या होगी, अब ऐसे मुड़ जाएगी अपने रास्ते से, दूर हट जाएगी। अच्छा, यहां पर रिफ्रैक्शन हुआ है, तो यहां पर हम इसको बोलते हैं एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और बाहर रिफ्लेक्शन हुआ तो ये एंगल ऑफ आर। ठीक, समझिए। मैं कलर चेंज कर देता हूँ एंगल का, सही रहेगा। बात मत करना भैया, ये एंगल आई है और ये एंगल आर है। लाइट आपको इस रास्ते आते दिखाई देगी, इस रास्ते आके दिखाई देगी। जो सिक्का पहले इस रे के थ्रू आ रहा था, अब वो इस बैंड रे के थ्रू आएगा आपकी यहाँ पर, सिक्के की इमेज। तो अब सिक्के की जो डायरेक्शन रहेगी ना इमेज की, वो आपको ऐसे दिखने वाली है यहाँ पर। ये आपका सिक्का है, आपको दिखेगा सिक्का क्या है भैया, आपका इस लेवल पर है। सिक्का अब आपको इतनी हाइट पर दिया। अच्छा, ये हाइट क्या कहलाती है, तो इसको हम कहते हैं भैया एपरेंट डेप्थ। इसे क्या कहते हैं हम, वाई क्या है, एपरेंट डेप्थ। ठीक है, आपकी एपरेंट डेप्थ। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, ये देखो, ये एंगल आर है, तो ये भी एंगल क्या होगा भैया आपका, आर ही होगा। ये एंगल क्या होगा, आर होगा। ठीक है। अच्छा, ये एंगल आई है, तो ये एंगल भी क्या होगा, आई होगा। भाई इधर देख लो यार, फोन ही चला रहे हो तो पूरी जिंदगी फोन ही चला रहे हो। कौन चला रहा है, फोन रख, फोन रख। इतना बड़ा नहीं हुआ तू हमें छुपा के कर लेगा। ठीक है, ये एंगल आर है तो ये एंगल आर होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। ये एंगल आई है तो ये एंगल भी क्या होगा, आई होगा। वर्टिकल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है, ये इतना हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, ये डायग्राम आपको बनाना ही है। अब आपकी आंखें यहाँ पे रहेंगी और आप देखोगे यहाँ पे इस डायरेक्शन में इमेज को। ठीक है, ये आपकी सिक्के की इमेज बनी है यहाँ पे, ये आपके सिक्के की इमेज है। चलो इसकी कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है। तो अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, चलो पहले स्नेल्स लॉ हटाओ। पहले आपको बता दूं, यहां पर एंगल आई हेयर, एंगल आई एंड आर वेरी स्मॉल एंगल, एंगल बहुत छोटे हैं दोनों। ठीक है, आता हूं मैं स्नेल्स लॉ की तरफ। ठीक है, ये मैंने मेंशन कर दिया कि एंगल आई और एंगल आर दोनों क्या है, बहुत छोटे हैं। तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ क्या कहता है भैया, प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम और एंगल, इनका प्रोडक्ट क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। यानी म्यू 1 आई बराबर में म्यू 2 आर। अच्छा, एंगल छोटे होते तो आपको बता दूं, अगर एंगल छोटे हैं तो आप आई को टेन आई लिख सकते हो और आर को टेन आर लिख सकते हो। मैंने साइन भी लगा रखा है स्नेल्स लॉ में, मैं यहाँ पे टेन लगा दे रहा हूँ क्योंकि एंगल छोटे हैं। ठीक है, तो ये म्यू 1 आई क्या पे क्या होगा, टेन आई, और म्यू 2 ये क्या होगा, टेन आर। एंगल छोटे हैं, यहाँ पे लिख रहा हूँ एज वी नो एंगल, नो एंगल्स आर स्मॉल। स्मॉल अभी एंगल छोटे हैं तो इसलिए हमने क्या लिख दिया, आई को टेन आई और आर को टेन आर, है ना। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, एक चीज देखो, टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, है ना। तो अच्छा, इस ट्राइंगल देखो, ये नाम देता हूं मैं पहले यहाँ पे, इसको नाम ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ये 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ए डी सी, ADC एंड ट्राइंगल ADB, दोनों को देखो, ADC को देखो और ADB को देखो, दोनों में परपेंडिकुलर क्या है, सेम है। तो हमने क्या लिख दिया, तो इसको लिख दिया म्यू 1 क्या भैया, म्यू 1 क्या है, म्यू 1 की वैल्यू क्या है, म्यू। और टेन टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर। देखिए आई किसका एंगल है, इसका एंगल है,
आई किसका एंगल है? इस ट्राइंगल का एंगल। देखो आई किसका एंगल है? इस ट्राइंगल का। अगर आई इस ट्राइंगल का एंगल है तो उसकी टेन की वैल्यू क्या होगी? परपेंडिकुलर, यानी एडी अपॉन में बेस। ये हो गया। एंगल छोटा होगा जब भी आपका अप्लाई होगा ये, ठीक है। ठीक है। तो म्यू म्यू की म्यू वन की यहाँ पे म्यू आएगा, और टेन आई की यहाँ पे क्या होगा? परपेंडिकुलर क्या है? एडी। और बेस क्या है इसका? ए ए डी बी। बाद में रख देंगे वैल्यू इसकी। ठीक है। ऐसे म्यू टू क्या है भैया? वन है। और टेन आर क्या होगा? परपेंडिकुलर क्या है? ये रहा। और बेस क्या भी है आपका? डीसी। परपेंडिकुलर क्या भी है आपका? एडी। और बेस क्या भैया? अच्छा, परपेंडिकुलर एडी है, और बेस क्या है? डीसी। ठीक है। अब वैल्यू रखते हैं, एडी से एडी क्या हुआ? कैंसिल। तो म्यू डीबी बराबर में वन बाय में डीसी। अच्छा, म्यू डीबी कितना भैया? डीबी की वैल्यू कितनी है भैया? डीबी की वैल्यू एक्स है। और डीसी की वैल्यू कितनी है आपकी? वाई। इसको लिखोगे म्यू इक्वल्स टू में एक्स अपॉन में वाई। यानी एक्स क्या है? रियल डेप्थ। और वाई क्या है? एपरेंट डेप्थ। तो किसी भी मीडियम का आपको रियल डेप्थ पता है, एपरेंट डेप्थ पता है, मतलब एक्चुअल में कितनी गहराई पर है और दिख कितना रहा है। अगर ये दोनों वैल्यू आपको पता है तो आप उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हो। अच्छा, ये क्या है? यहाँ पे एक चीज और आती है इसमें कैलकुलेट करने के लिए, आता है शिफ्टिंग। शिफ्टिंग कितनी हुई है? अच्छा देखो, शिफ्टिंग कितनी हुई है, मतलब है कहां पे? ये यहाँ पे दिख कहाँ रहा है मुझे? यहाँ पर। तो शिफ्टिंग कितनी हुई है? ये हुई है। यानी सीबी क्या है? शिफ्टिंग है। सीबी क्या है? कैसे निकलेगी? तो दिस माइनस दिस, यानी रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ करोगे तो क्या आएगा आपका? शिफ्टिंग आ जाएगा। क्या आ जाएगा? तो शिफ्टिंग निकालने तो ध्यान रखना, रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ क्या भी है? एक्स। और एपरेंट डेप्थ क्या है? तो वाई। और अगर आप ये शिफ्टिंग आ गई, इसको आप इस तरीके से और लिख सकते हो आप यहां पर, ठीक है, कि शिफ्टिंग, क्योंकि हर बार दोनों चीज नहीं दी होगी आपको, म्यू भी दिया होगा, तो आप क्या करोगे? तो हमने क्या भैया, एक्स ऐसे लिख दिया, माइनस वाई की यहाँ पे क्या लिखोगे? एक्स अपॉन में वाई। क्या लिखोगे? देखो ना, वाई को इधर कर दो और म्यू को इधर कर दो, हाँ सॉरी, एक्स अपॉन में म्यू। तो ये हो जाएगा आपका एक्स वन माइनस वन बाय में म्यू। ये हो गया आपका शिफ्टिंग का फॉर्मूला। ये जब आपको यूज करना है जब आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रियल डेप्थ दे रखा होगा। मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है और रियल डेप्थ नहीं है, इसका डायग्राम बना लो भैया, डायग्राम मेन है। उसके बाद फिर डेरिवेशन एक बार। ये वाला क्वेश्चन जो वाले टॉपिक पे ऊपर बेस्ड है, काफी आसान क्वेश्चन है। ठीक है। क्या करें, इसी में सीधा सोल्यूशन भी लगा दिया इसको। ठीक। क्या होता है? एपरेंट डेप्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट कितनी है भैया आपकी? 7.7। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.3। रियल डेप्थ निकालना है, तो आपको पता भी है म्यू इक्वल्स टू में रियल डेप्थ अपॉन में एपरेंट डेप्थ। यहाँ पे करोगे तो आपका 10.01 आएगा। फॉर्म में रखिए, सीधा फॉर्मूला बेस्ड है, सीबीएसई में आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा उससे, बहुत ज्यादा तो अच्छी क्वालिटी का नहीं है, आसान ही है। क्या कह रहा है भैया? कह रहा है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ए ग्लास, कितना भी है इतना दे रखा, ग्लास के अंदर लाइट की वेलोसिटी दे रखी है, और एयर के अंदर आपको दे रखी है इतनी, ठीक है। हाउ मच वुड बी द इंक डॉट अपीयर इन द रेस। कह रहा है कि एक इंक डॉट है वो कितना ऊपर दिखाई देगा, शिफ्टिंग पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? शिफ्टिंग पूछ रहा है। वैन कवर्ड बाय अ ग्लास ऑफ प्लेट कितनी है? 6 सेंटीमीटर। वो किससे कवर किया गया? एक ग्लास से जिसकी थिकनेस क्या है, मतलब वो ग्लास स्लैब से 6 सेंटीमीटर नीचे, यानी ये रियल डेप्थ है। क्या है? पहले आप रियल डेप्थ निकालोगे, उसके बाद अपरेंट डेप्थ निकालोगे, और आपको ऊपर निकालना है, यानी कितने ऊपर दिखाई देगा, तो क्या होगा? शिफ्टिंग निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी? तो चलो भैया पहले म्यू निकालते हैं। चलो म्यू कैसे निकलेगा, तो आपको पता है म्यू होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना है, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम कितना है? कैंसिल हो गया, ये 1.5 आ गया। अपने को पता लग गया भैया ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.5 है। अच्छा,
देन हम जानते हैं भैया, वी नो म्यू इक्वल्स टू में रियल डेप्थ अपॉन में एपरेंट डेप्थ। तो देखिए भैया म्यू कितना 1.5, रियल डेप्थ आपको दे रखी है कितनी, कितनी है 6। आपको कितना ऊपर दिखाई देगा तो आप निकाल सकते हो वाई इक्वल्स टू में 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्या जाएगा, मतलब उसकी रियल डेप्थ 6 सेंटीमीटर है, लेकिन आपको कितना ऊपर दिखाई दे रहा है, कितना दिखाई दे रहा है 4 सेंटीमीटर कह रहे हैं। शिफ्टिंग कितनी हुई है, शिफ्टिंग कितनी हुई है 6 - 4 बराबर में 2 सेंटीमीटर। समझ गए भैया, इतना ऊपर आया आपका, बढ़िया भाई। ठीक है, इतना ऊपर दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन अब तक का सबसे बढ़िया क्वेश्चन है जितने भी क्वेश्चन आपने किए, और ये कई बार आ भी रखा एग्जाम में। ठीक है, प्री बोर्ड में पिछली बार भी आया था, इस बार जो प्री बोर्ड गया ना उसमें भी आया था। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। ठीक है, इसी के ऊपर बेस्ड है, थोड़ा दिमाग लगेगा इसमें, ध्यान रखना। ठीक है, कह रहा है कि ट्रांसपेरेंट क्यूब है, एक ट्रांसपेरेंट क्यूब है और जिसकी साइड क्या है 210 मिलीमीटर है, कंटेन्स अ स्मॉल एयर बबल, उसके अंदर एक एयर बबल है। क्या है, ऐसा बबल नहीं आता छोटा सा, स्पोर्ट सा। भाई प्लीज देखो, कह रहा है कि व्हेन व्यू थ्रू वन फेस ऑफ क्यूब, जब एक फेस से देखा जाता है उस बबल को, तो कितनी गहराई तक प्रतीत होता है, 100 मिलीमीटर की गहराई पे प्रतीत होता है। लेकिन जब उसके अपोजिट फेस से देखा जाता है तो कितनी गहराई पे प्रतीत होता है, 400 पे। कह रहा है कि व्हाट इज द एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ बबल, बबल का एक्चुअल डिस्टेंस दोनों फेस से कितना है। और ये भी कह रहा है व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ द क्यूब, उस क्यूब का मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। चलो देखते हैं, पहले डायग्राम इसमें सबसे मेन है। ये भैया आपको बता दूं, एक क्यूब का एक फेस कैसा होता है, स्क्वायर होता है। क्या होता है, ये क्यूब का एक फेस हो गया, ये क्यूब का एक फेस है ना। मान लीजिए यहां पर वो डॉट है, ये डॉट है। भाई प्लीज देखिए, कह रहा है कि जब आप ऊपर से देखते हो, ये टॉप फेस से, जब आप टॉप से देखते हो तो आपको ये डॉट जो है, ये रियल डेप्थ है इसकी। क्या है ऊपर से, x1 क्या है यहां से, x1 रियल डेप्थ ऑफ डॉट फ्रॉम टॉप, टॉप से इस डॉट की रियल डेप्थ कितनी है x1। लेकिन जब टॉप से देखा जाता है तो ये डॉट यहां की बजाय यहां दिखाई देता है ओ डैश पर, और दूरी कितनी होती है 100 मिलीमीटर, ये अपरेंट डेप्थ है टॉप से देखने पर। समझ गए, तो रियल डेप्थ मैंने मान लिया x1 है, और टॉप से देखने पर यही डॉट जो यहां पर है वो ओ डैश पे दिखाई देगा, यानी 100 सेंटीमीटर 100 मिलीमीटर पे दिखाई देगा। कह रहा है बॉटम से देखते हैं, जब आप बॉटम से देखोगे तो ये डॉट जो होगा वो थोड़ा नीचे से, मतलब जब यहां से देख रहे हो आप बॉटम से, ठीक है, बॉटम से देखोगे तो कितना दूरी पे दिखाई देगा आपको, 40 मिलीमीटर पर। और इसकी रियल डेप्थ बॉटम से कितनी है x2। क्या है, बॉटम से रियल डेप्थ x2 है, और अब अपर डेप्थ क्या है 40 मिलीमीटर। टॉप से रियल डेप्थ कितनी है x1, और अपर डेप्थ कितनी है 100। अच्छा एक चीज देखो, ये पूरा कितना है 210 मिलीमीटर। तो अब एक चीज देखिए कि अगर मैं x1 और x2 को जोड़ूंगा तो क्या आएगा, 210 आएगा। पहले इक्वेशन ये बन गई। नाउ यहां पे लिख देता हूं, रियल डेप्थ ऑफ डॉट फ्रॉम बॉटम। तो जब मैं x1 और x2 को जोड़ूंगा तो क्या आएगा 210, ये पहली इक्वेशन होगी। अच्छा भाई प्लीज ध्यान दीजिए, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है म्यू, तो इस म्यू की वैल्यू क्या होगी नीचे से, ओए नीचे से देखने पर इस म्यू की वैल्यू क्या होगी x2, यानी रियल डेप्थ अपॉन में एपरेंट डेप्थ यानी 40। तो x2 की वैल्यू क्या आएगी 40 म्यू, ये होगी आपकी सेकेंड इक्वेशन। अच्छा आपको पता है यहां से भी म्यू ही होगा, तो यहां से आपका म्यू की वैल्यू क्या आएगी, रियल डेप्थ यानी x1 अपॉन में एपरेंट डेप्थ यानी 100। तो x1 की वैल्यू क्या होगी म्यू, ये होगी आपकी थर्ड इक्वेशन। ठीक है, समझ गया, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ सेकंड एंड थर्ड इन
फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड और थर्ड की जो वैल्यू आ रखी है आपकी, वो हमें फर्स्ट इक्वेशन डालनी है। तो x1 की वैल्यू कितनी रखी है, म्यू 100, और x2 की वैल्यू क्या रखी है, 40 म्यू, बराबर में क्या होगा 210। जब जोड़ोगे तो क्या होगा 140 म्यू, 210, ये कैंसिल हो गया, तो आपका म्यू आएगा 3/2 यानी 1.5, ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हो गया। और ऊपर वाले फेस से रियल डेप्थ की वैल्यू क्या होगी, एंड रियल डेप्थ फ्रॉम टॉप कितना होगा, x1, और x1 की वैल्यू क्या रखी बेटा आपकी, म्यू 100, और म्यू की वैल्यू क्या रखी हुई है 1.5 इंटू में 100, तो ऊपर से रियल डेप्थ क्या होगी 150 मिलीमीटर। तो बॉटम से क्या होगी, फ्रॉम बॉटम, बॉटम ये क्या है भैया 1.5 इंटू में 40, बोले तो 60 मिलीमीटर। ठीक है भैया, बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार आ रखा है एग्जाम में। ठीक है भैया, तो इसे आपको करना है। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लो इसको, क्वेश्चन देख लीजिए।